हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्टा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के फॉर्म में। दो प्रकार की पोस्ट है यहाँ पर। एक तो होती है नॉन टेक्निकल और दूसरा होता है टेक्निकल। तो यहाँ पर देखेंगे हम जो फॉर्म भरने जा रहे हैं वो भरेंगे हम नॉन टेक्निकल के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे, इसमें यहाँ पर आपके सामने पूरी जानकारी भी दी गई है, यहाँ पर दोनों की डेट भी दी गई है। अब यहाँ पर आपको अप्लाई वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। आप चाहें तो अपने फोन से भी फॉर्म भर सकते हैं। मैं आपको जो फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ ये फोन से ही भर के बता रहा हूँ, मोबाइल से भर सकते हो आप। अब यहाँ पर देखिए, इसमें दो प्रकार से आपके सामने लॉगिन का ऑप्शन रहता है, एक आधार कार्ड से और दूसरा आपके पास पहले से आपकी क्रेडेंशियल बनी है, आईडी पासवर्ड बना है। तो अगर नहीं बना है तो आपको यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो पूरी जानकारी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर पहले आपको सारी जानकारी से आपको पूरा डिटेल आपको फिल करना रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे आपने इंडिया सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद में आपका नाम दोनों जगह आपको यहाँ पर टाइप करना रहेगा, ठीक है। मार्कशीट के अकॉर्डिंग करना है, 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपका जो नाम है उसमें कोई चेंजेस नहीं है तो नो कर दीजिएगा। जन्म तारीख दोनों बार आपको यहाँ पर टाइप करना रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर जेंडर आपको दोनों बार सेलेक्ट करना रहेगा। फादर का नाम दोनों बार आपको यहाँ पर डालेंगे, मदर का नाम दोनों बार आपको डाल देना है, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर नीचे आएंगे तो एक जानकारी यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। आपका जीमेल आईडी यहाँ पर इंटर करेंगे, देन उसके बाद में आपको जनरेट जीमेल ओटीपी, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। सेम ऐसे ही मोबाइल पर भी आपको करना रहेगा। मोबाइल नंबर डालेंगे, इसके बाद में आपको यहाँ पर जनरेट ओटीपी आपको कर देना है। जैसे आप यहाँ पर करते हैं दोनों पर एक एक ओटीपी आएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि वेरिफिकेशन किसके द्वारा आप करवाना चाहते हैं, डिजी लॉकर के द्वारा या फिर आधार कार्ड के द्वारा, या फिर आपके पास ये दोनों कुछ नहीं है तो आप यहाँ पर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट भी लगा सकते हैं। लेकिन हम जो ऑथेंटिकेशन करेंगे वो आधार से करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में आपका जो पासवर्ड है, पासवर्ड आपको दोनों जगह इंटर करना रहेगा। आपका नाम लगा के 123, इस प्रकार से आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। कैप्चा कोड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना रहेगा। इसके बाद में आपका जो प्रोफाइल है उसके ऊपर आपको प्रीव्यू करके देख लेना है, कोई गलती ना हो। उसके बाद फाइनल सबमिट करेंगे, आईडी और पासवर्ड आपकी मोबाइल पर आ जाएगा। वहां से आप इसे लॉगिन कर सकते हो। चाहे तो आप आधार के द्वारा भी अथेंटिकेशन करके भी आप लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपना फोन नंबर डालेंगे, यहाँ पर एक ओटीपी आएगा और उसके बाद में आप यहाँ पर उस ओटीपी को डिटेल डालेंगे और यहाँ पर आपका जो प्रोफाइल है वो लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर लॉगिन वाला ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, जैसे आपने यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया तो आपसे पूछा जाता है कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, आप जीमेल के द्वारा आप ओटीपी लेना चाहते हैं या फिर मोबाइल के द्वारा। तो जो भी आपने कंडीशन आपको अप्लाई बनती है उसके अनुसार आप यहाँ पर सेंड करेंगे। एक ओटीपी आपके पास आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद में आपको लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे आप लॉगिन वाली बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपकी जो प्रोफाइल है वो लॉगिन हो जाएगी। जैसे मेरे पास जो ओटीपी आया मैंने यहाँ पर से कॉपी कर लिया है, कॉपी करने के बाद डायरेक्ट पेस्ट करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको आधार कार्ड का वेरिफिकेशन भी करना रहेगा। जनरेट ओटीपी, जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट है उसी पर एक ओटीपी आएगा। देन उसके बाद में जैसे लॉगिन करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने भी ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर दोनों पोस्ट आपके सामने देखने को मिल जाएगी। जो भी पोस्ट आप चाहते हैं वो पोस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में तो जो पोस्ट लिया था वो यहाँ पर देखने को मिला है। अब यहाँ पर आपके सामने क्या क्या करना रहेगा, नॉन टेक्निकल, पॉपुलर कैटेगरी, ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आपकी जो डेट वगैरह दी गई है वो भी आपके सामने डिस्प्ले है। अब यहाँ पर इन दोनों के ऊपर आपको चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक कर देना है। चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाता है कि आप कौन से संभाग से अप्लाई करना चाहते हो, मतलब जब आपकी पोस्टिंग होगी तो कौन से संभाग से आप सबसे पहले पोस्टिंग लेना चाहते हैं। अब जैसे दोस्तों, मैं यहाँ पर जो फॉर्म है ये आपको मोबाइल से भर के दिखा रहा हूँ तो इसमें दोनों ही प्रकार से बताऊंगा। देखिए, एक लैंडस्केप होता है और एक यहाँ पर पोर्ट्रेट होता है। तो मैं आपको सबसे पहले पोर्ट्रेट पर दिखा रहा हूँ। तो ये पूरी जानकारी, पर्सनल, अदर डिटेल, एजुकेशन की डिटेल और यहाँ पर प्रोफाइल की जानकारी, ये सब कुछ आपको भरना रहेगा। ये सारी स्टेप्स है। अब मैं यहाँ पर लैंडस्केप में दिखा रहा हूँ आपको मोबाइल के द्वारा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरी जानकारी जो मैंने अभी आपको बताया था ये सब आपको सबमिट करना रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे पर्सनल डिटेल की बात करें। यहाँ पर इंडिया हो गया, यहाँ पर आपका जो 10th के अनुसार नाम हो गया, दोनों जगह नाम आपको वेरीफाई कर लेना, फादर का नाम, मदर का नाम, ये सारी जानकारी आपको वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा आपका मैरिटल स्टेटस, शादी हो गई नहीं हुई, जो भी आपकी जो कंडीशन बनती है उसके अनुसार दिखाएंगे। आपका कौन सा धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी आपका धर्म है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। मदर टंग लैंग्वेज कौन सा है, मतलब आपकी मातृभाषा कौन सी है, उसे आपको सबसे सबसे पहले आपको चॉइस करना रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर देखिएगा
आपकी एग्जामिनेशन की लैंग्वेज कौन सा रखना चाहते हैं, आप कौन सी लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहेंगे वो आपको दिखाना रहेगा। इसके बाद में विजुअल मार्क आपको दिखाना रहता है, विजुअल मार्क 2 विजुअल मार्क आपको दिखाना रहता है। चलिए मैं आपको फिल करके भी दिखा देता हूँ किस प्रकार से। कट मार्क ऑन हेड, जैसे मैंने किसी एप्लीकेंट का भरा है तो यहाँ पर कट मार्क ऑन हेड है, और दूसरा है मॉल ऑन फेस। इस प्रकार से आपको 2 आइडेंटिफिकेशन आपको देना रहेगा। चलिए इसके बाद में यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब आपकी जो भी कैटेगरी है, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, और जो भी कुछ कंडीशन बनती है आपकी वो आपको दिखाना रहेगा। अगर आप ओबीसी करते हैं तो आप ओबीसी में यहाँ पर देखेंगे 2 ऑप्शन रहते हैं, एक होता है नॉन क्रीमी और दूसरा होता है क्रीमी। अब इन दोनों के बारे में आपको समझ लेना है। 8 लाख से कम की अगर आपका आय प्रमाण पत्र है, मतलब आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम की है, तो आपको यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना रहेगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, 8 लाख से कम की फैमिली इनकम है तो यहाँ पर ऊपर वाला, और 8 से ज्यादा की अगर मान लो आपकी फैमिली इनकम है तो आप क्रीमी लेयर में आते हो, तो उसमें फिर आपको यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन ध्यान में रखना है। ठीक है, हमने यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर किया है। अब यहाँ पर जैसे नॉन क्रीमी करते हैं तो उसका आपसे प्रूफ मांगा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें यहाँ पर आपके सामने आपका जो कास्ट क्या है, आपका जो जाति क्या लगती है, वो जाति आपको मैनुअली टाइप करना रहेगा। यहाँ पर देखेंगे आपके जाति प्रमाण पत्र का नंबर डालेंगे। अब इसके बाद में आगे की तरफ यहाँ पर देखेंगे कि आपका जाति प्रमाण पत्र किसने वेरीफाई किया, और यहाँ पर डेट मतलब इश्यू डेट। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका प्रमाण पत्र जारी करने के लिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम जी के द्वारा ही यहाँ पर इसको वेरीफाई किया जाता है। सबकी अलग अलग कंडीशंस रहती है, वो आपको देख लेना है। इसके बाद में आपका जो परमानेंट एड्रेस, टेम्परेरी एड्रेस दोनों क्या है ये भी आपको यहाँ पर दिखाना रहेगा। स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, पूरा एड्रेस आपको टाइप करना रहेगा। यहाँ पर आपका तहसील हो गया, पिन कोड हो गया, ये सब आधार कार्ड के अनुसार डालेंगे। अब इसके बाद में अगर आपका दोनों एड्रेस एक जैसा है तो यहाँ पर सेम वाले ऑप्शन के ऊपर टिक मार्क लगा देना है, तो पूरा दोनों एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। सेव कर लेना है। सेव करने के बाद जैसे आपने यहाँ से नेक्स्ट करते हैं, तो अब यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारियां देना होगा। क्या आप एक सर्विस में आते हैं? नो। अगर आते हो तो यस करें, नहीं तो इसे नो कर देना। बेंच मार्क डिसेबिलिटी 40% से ऊपर की अगर आप डिसेबिलिटी में आते हो तो यस करें, नहीं तो छोड़ देना, नो कर देना। यहाँ पर देखेंगे 40%, ध्यान रखिएगा 40% से ऊपर की डिसेबिलिटी में आते हो तो यस करें, नहीं तो छोड़ देना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको थोड़ा सा रुक जाना है, समझ लेना है इसको। यहाँ पर पूछा जाता है कि आपसे कि ये जो ऑप्शन रहता है इसका मतलब समझ लेना है कि इसमें पूछा जाता है कि क्या आपने इससे पहले किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर आपने जॉब किया है, 2 महीने का, 4 महीने का, जो भी अगर जॉब सर्विस कुछ है तो आपको यहाँ पर दिखाना होगा। और ऐसा कुछ नहीं है तो आप बेसिकली इसे छोड़ दीजिएगा, इसका आपको इसमें कोई रोल नहीं रहता है। उनके लिए रहता है जो पहले कहीं गवर्नमेंट सर्विस में, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का हो तो ठीक है, नहीं है तो इसे नो कर दीजिएगा, छोड़ देना। अब देखिए, ईबीसी का मतलब होता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो यस करें, नहीं तो इसे छोड़ देना है। इसके बाद में यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर पूछा जाता है कि क्या आप रेलवे के पहले से कोई एम्प्लॉय वगैरह हो, तो आप यस करना है, नहीं तो बिल्कुल इसे छोड़ देना है। यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर देख सकते हैं, आपने पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर पीएसयू ऐसे कोई से भी आपने जॉब किया है, सर्विस किया है तो यस करें, नहीं तो छोड़ देना है। यहाँ पर बैंक की डिटेल के बारे में आपको समझ लेना है। यहाँ पर आपका जो पैसा है, पैसा आपको रिफंड मिलता है। कैसे मिलता है मैं बता देता हूँ आपको। अगर आपने एग्जाम पास कर लिया है तो बिल्कुल आपकी तो पोस्ट हो जाएगी, पोस्टिंग हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उस कंडीशन में फिर आपको पैसा वापस नहीं होता है। लेकिन अगर आप फेल हो जाते हो, अगर आप फेल हो जाते हो इसमें, या फिर आपने यहाँ पर एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं, उस कंडीशन में ये पैसा आपको रिफंड कर दिया जाता है। चलिए इसके बाद में यहाँ पर 10th की मार्कशीट जो डिटेल है उसे आपको फिल करना रहेगा। तो यहाँ पर 10th की डिटेल आपको यहाँ पर ऐड कर लेना। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में यहाँ पर हम जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये जानकारियां आपको फिल करना रहेगा। बैचलर डिग्री जो भी आपका है यहाँ पर आपको वापस से सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर जो कोर्स का सर्टिफिकेट नंबर आपकी जो मार्कशीट है उसी के ऊपर लिखा रहता है, वो इंटर करना रहेगा। इसके बाद में कौन से स्टेट से आपने ग्रेजुएशन किया है वो आपको दिखाना रहेगा, डिस्ट्रिक्ट कौन सा था। इसके बाद में कॉलेज या यूनिवर्सिटी दोनों में से कुछ भी आप डाल सकते हो। यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग मतलब मार्कशीट में लिखा रहता है वो भी। अब इसके बाद में यहाँ पर पूछा जाता है कि क्या आपके पास कंप्यूटर में टाइपिंग वगैरह के लिए हिंदी, इंग्लिश या इनमें से कुछ भी आपके पास है क्या? तो यहाँ पर हाँ या ना में आपको जवाब देना। अगर यस करते हैं तो फिर आपको उसका सर्टिफिकेट दिखाना रहेगा। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट करेंगे, इसे ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद आपको यहाँ से
नेक्स्ट कर देना। अब चलिए इसके बाद में यहाँ से जैसे हम इसे पूरी जानकारी को देखेंगे, ये सारी जानकारी हमारे पास आ चुकी है। इसके बाद में यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अभी फिलहाल में इस फॉर्म में आ रही है, वो है फोटोग्राफ। फोटोग्राफ के बारे में आप पहले समझ लेना है। देखिए इसमें दो प्रकार की पूरी जानकारियां दी गई है, इसकी कुछ गाइडलाइन भी दी गई है। मैं आपको पहले वो बता देता हूँ कि गाइडलाइन क्या है, किस प्रकार से होगा। यहाँ पर देखेंगे लाइव फोटो इमेज, एक तो ये होता है, और दूसरा होता है आपका बारकोड। आप चाहते हैं डायरेक्ट लाइव, अगर मोबाइल से कर रहे हो तो लाइव करें, और नहीं तो आप बारकोड से भी स्कैन कर सकते हो। इसके बाद में फोटोग्राफ के बाद में सिग्नेचर। सिग्नेचर में जो आपका विड्थ कितना रहता है वो कितना रखना है, सिग्नेचर कैसे करेंगे, ये आपका हाइट हो गया। ये रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं हम, देखिए 60 आपका जो रेजोल्यूशन है वो हाइट में रखना है आपको, और विड्थ में 140 रखना है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर सिग्नेचर की डिटेल आपको देना रहेगा। कुछ गाइडलाइंस इसमें दी गई है, पहले वो समझ लीजिए। जब आप फोटोग्राफ खींचते हैं ना, जब फोटोग्राफ लेने जाओगे तो आपका 5 मिनट में 3 बार की अनुमति देगी आपको, वापस से आपको बाहर कर दिया जाएगा। आपका जो बैकग्राउंड है पीछे का वो अच्छा होना चाहिए, सिर आपका सामने होना चाहिए, और उसके बाद में जो आई रहती है, आपकी आंख रहती है, वो बार बार ब्लिंक होनी चाहिए, तभी यहाँ पर कैप्चर लेगा। और इसके बाद में पीछे का जो बैकग्राउंड है वो एक समान होना चाहिए, किसी भी कलर का हो चलेगा लेकिन एक समान होना चाहिए। और यहाँ पर इसमें टाइमर का आपको 0 पहुंचने के बाद फिर से आपको पूरी प्रोसेस करना पड़ेगा। तो ये जानकारियों के बारे में आपको थोड़ा समझ लेना है, ठीक है। कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर उसकी जो प्रोसेस है उसके बारे में आपको समझ लेना है। अगर मोबाइल से कर रहे हो, मैं आपको मोबाइल से दिखा रहा हूँ, तो कैमरे की सेटिंग आपको करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ये सारी जानकारी कंप्लीट होने के बाद आपका जो फोटोग्राफ है वो इस प्रकार से दिखेगा। अब इसमें एक गोल गोल सर्कल दिख रहा है आपके पास में, फेस के पास में सर्कल दिख रहा है। उस सर्कल में आपका चेहरा आपको रखना रहेगा बिल्कुल पास से। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए 2 बैकग्राउंड दिखाऊंगा मैं आपको। एक होता है पीछे का बैकग्राउंड जो अलग अलग हो रहा है, तो उसके कारण से क्या एरर आती है, वो एरर आपको समझ लेना है। अगर आप भी ऐसे कर रहे हैं तो आपके सामने भी इस प्रकार की एरर आएगी। देखिए हेड फेस आपका अलग हो रहा है, आपकी जो पोजीशन है वो डज नॉट मैच हो रहा है, आपका जो पीछे का बैकग्राउंड है वो गलत हो रहा है। ये सारी जानकारियां आपको गलत सलत हो रही है, तो आपको ये सब चीज का ध्यान रखना है। अब वापस से देखिए, हमने जब फोटोग्राफ को फिर से ले रहे हैं तो उसमें आपका जो फोटोग्राफ है उसमें आपका फेस सही आ रहा है, लाइट सही हो रही है, लेकिन आई ब्लिंक नहीं हो पा रही है। तो ये जानकारी भी आपको ध्यान रखना है। आपका फेस जो है सर्कल के अंदर अंदर होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ होगा। इस प्रकार से आप फोटोग्राफ ले सकते हो। पीछे का बैकग्राउंड मैंने एक जैसा लिया, और इसके बाद में जो फेस है वो बिल्कुल फ्रंट फेसिंग होना चाहिए। इस प्रकार से हमारा फोटोग्राफ सक्सेसफुली हो गया। अब यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर रहता है, देखिए सिग्नेचर में 140/60 इस प्रकार से आपको यहाँ पर सिग्नेचर लेना है, और इसके बाद में आपको सेव कर देना अपलोड करने के बाद में। अब आपकी जो पोस्ट है 1 बाय 1 आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। जो भी पोस्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है पहले, इस प्रकार से आप यहाँ पर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कंफर्मेशन के ऊपर क्लिक करना रहेगा। अब यहाँ पर आपका जो प्लेस रहता है, प्लेस में कहाँ से आपने फॉर्म भरा है, उस प्लेस का नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर प्रीव्यू, जैसे आप प्रीव्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने पूरी जानकारी ओपन हो जाएगी। इन सबको अच्छे से आपको वेरीफाई कर लेना है, ताकि कोई गलती होने का चांसेस नहीं हो। ऐसी कोई कंडीशन बने तो आप एडिट करके करेक्शन भी कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर सबमिट कर देना है, फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का।